एफआईआईज ने बाजार में की धमाकेदार वापसी, डीआईआईज का साथ, शेयर बाजार में जोश। शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 1009 करोड़ रुपए की शेयर खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशक डीआईज ने 9342 करोड़ रुपए की खरीदारी के साथ बाजार को मजबूती दी। एफआईआईज ने 13,883 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 12,874 करोड़ रुपए के बेचे। डीआईआईज ने 17,747 करोड़ रुपए की खरीदारी और 8,405 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इस साल एफआईआईज ने 1,31,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि डीआईआईज ने 2,92,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। टाटा मोटर्स के शेयर पर जेपी मॉर्गन का झटका, रेटिंग घटाकर न्यूट्रल किया। जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के शेयर को ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल कर दिया और टारगेट प्राइस 1,250 रुपये से घटाकर 740 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज का कहना है कि टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर जेएलआर में पुराने मॉडल, टैरिफ जोखिम और भारत में कम बाजार हिस्सेदारी जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2026 में कंपनी का कर्ज बढ़ सकता है, लेकिन 2027-28 में इलेक्ट्रिक वाहनों और कमर्शियल वाहनों की रिकवरी से सुधार की उम्मीद है। ट्रंप मस्क झगड़े के बाद टेस्ला के शेयर 7% उछले, लेकिन डर बरकरार। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस के बाद गुरुवार को टेस्ला के शेयर 14% लुढ़क गए, जिससे कंपनी का 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शुक्रवार को शेयर 7% तक चढ़े, लेकिन ट्रंप के टैक्स बिल और सब्सिडी खत्म करने की धमकी से निवेशकों में डर बना हुआ है। मस्क ने कहा कि वह अब टेस्ला और स्पेसएक्स पर पूरा ध्यान देंगे। बजाज फिनसर्व में 5,506 करोड़ का बड़ा सौदा, जेडएफ कमर्शियल के शेयर 4% उछले। बजाज फिनसर्व में शुक्रवार को 2 करोड़ 86 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जिसकी कीमत 5,506 करोड़ रुपए थी। यह सौदा 1,925 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर बजाज होल्डिंग्स और जमनालाल सन्स ने 1.94% हिस्सेदारी बेची। दूसरी ओर जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स में 6 लाख शेयरों का 792 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, जिसके बाद इसके शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गए। आरबीआई का बड़ा तोहफा, बैंकों को 2,50,000 करोड़ की राहत, सीआरआर में 1% की कटौती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशियो को 4% से घटाकर 3% करने का ऐलान किया। ये कटौती सितंबर से नवंबर 2025 तक 4 चरणों में होगी, जिससे बैंकों को 2,50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम मिलेगी। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह कदम बैंकों की फंडिंग लागत कम करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। एलन मस्क ने ट्रंप से झगड़े के बाद दी ड्रैगन बंद करने की धमकी, फिर लिया यू टर्न। एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टैक्स बिल पर तीखी बहस के बाद मस्क ने स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बंद करने की धमकी दी, जो नासा के लिए अंतरिक्ष स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स ले जाता है। ट्रंप ने मस्क के सरकारी ठेकों को रद्द करने की बात कही थी। हालांकि कुछ घंटों बाद मस्क ने एक्स पर कहा, ठीक है, हम ड्रैगन को बंद नहीं करेंगे, और विवाद को शांत करने की कोशिश की। नासा ने कहा कि वह अपने अंतरिक्ष लक्ष्यों के लिए स्पेसएक्स के साथ काम जारी रखेगा। इंडसइंड बैंक के शेयर 4% उछले, आरबीआई ने कहा जल्द ठीक होंगे हालात। इंडसइंड बैंक के शेयरों में 4% की तेजी आई, जब आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंक ने अकाउंटिंग और अन्य समस्याओं को सुधारने के लिए काफी कदम उठाए हैं। उनका मानना है कि बैंक की स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। यह बयान शुक्रवार को मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद आया। नए सीईओ की खोज तेजी से चल रही है और बैंक का कामकाज सामान्य है। कोटा में बैंक मैनेजर ने चुराए 4 करोड़ 58 लाख, शेयर बाजार में लगाए और सब हार गई। कोटा के आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने 41 ग्राहकों के 110 फिक्स्ड डिपॉजिट से 4 करोड़ 58 लाख रुपए चुराए। उसने ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदलकर पैसे निकाले और शेयर बाजार में लगा दिए, लेकिन सारा पैसा डूब गया। एक ग्राहक की शिकायत पर फरवरी में यह घोटाला पकड़ा गया। साक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बैंक प्रभावित ग्राहकों को पैसा लौटाने की तैयारी कर रहा है।
आइडिया के शेयर 2% गिरे, 5,000 करोड़ जुटाने के लिए कीप शुरू। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी डेरा ने 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कीप शुरू किया, जिसके बाद इसके शेयरों में 2% की गिरावट देखी गई। शुक्रवार सुबह शेयर 173 रुपये 95 पैसे पर कारोबार कर रहे थे। कीप का फ्लोर प्राइस 173 रुपये 83 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है और कंपनी 5% तक छूट दे सकती है। यह फंड भारत की हरी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगा। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर गिरे, भावेश अग्रवाल ने 20 करोड़ रुपए देकर बचाई हिस्सेदारी। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में भारी गिरावट के बाद कंपनी के संस्थापक भावेश अग्रवाल ने 20 करोड़ रुपए नकद देकर अपनी हिस्सेदारी को मजबूत किया। ये राशि उन्होंने अपने एआई स्टार्टअप कृत्रिम के लिए 250 करोड़ के कर्ज के कोलैटरल को बढ़ाने के लिए दी। शेयरों की कीमत 50 रुपए से नीचे जाने के बाद भी कोई मार्जिन कॉल नहीं हुआ और कोलैटरल की वैल्यू कर्ज से दोगुनी है।